कैलाश में देवी पार्वती रसोई घर में खाना बना रही थी। वही दूसरी ओर भगवान शिव ध्यान में लीन था और विनायक और कार्तिक दोनों भाई मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहे थे। भाई कार्तिकेय, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे भूख भी लगी है। मुझे पता है कि माँ हमारे लिए जरूर कुछ बना रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर गणेश और कार्तिक भोजन कक्ष में चला जाता है। वही देवी पार्वती रसोई घर में सभी के लिए लड्डू तैयार कर रही थी। माँ, मुझे पता है कि आप हम सभी के लिए कुछ न कुछ बना रहे हैं, इसीलिए मैं भाई को लेकर यहाँ आया हूँ। हाँ बेटा विनायक, मैं तुम सभी के लिए ये लड्डू बना रही थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये लड्डू सबसे पहले मैं तुम्हारे पिता को दूं। इतना कहकर देवी पार्वती बड़ा सा थाला में लड्डू लेकर महादेव शिव के पास जा रही थी, जो ध्यान में मग्न थे। स्वामी, मैं ये लड्डू हमारे पूरे परिवार के लिए बनाई है। कृपया आप इसे चख कर बताइए ना, कैसे बना है, बताइए ना। पार्वती की ऐसा कहने पर महादेव ने लड्डू चखकर देखा। अरे नहीं नहीं, ये लड्डू तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मुझे ये लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे बहुत जोर से भूख भी लगा है। पार्वती, आप मेरे लिए कोई और दूसरा खाना बना के ले आओ। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो देवी पार्वती उदास होकर रसोई घर में चली जाती है। माता पार्वती के साथ साथ गणेश और कार्तिक भी रसोई घर में जाता है। माँ, चिंता मत कीजिए, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट है। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिताजी को ये पसंद नहीं आए। मुझे तुरंत उनके लिए कुछ बनाना होगा, तभी वो संतुष्ट होंगे। नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तो मालूम है। इतना कहकर देवी पार्वती भगवान शिव के लिए रोटी पकाने लगती है। वो बहुत ही मेहनत करके सारे रोटी तैयार करती है। उन सभी रोटी को एक प्लेट में रखकर भगवान शिव के पास ले जाती है। स्वामी देखिए ना, मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए रोटी बनाई है। देखिए, खाकर बताइए तो कैसे बना है। माता पार्वती द्वारा बनाई गई रोटी का स्वाद चखकर भगवान शिव ने फिर बोला, अरे पार्वती, ये क्या है? ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मुझे तुरंत स्वादिष्ट भोजन चाहिए। मैं इस रोटी का एक निवाला भी नहीं खाना चाहता हूँ। महादेव शिव का ये बात सुनने के बाद देवी पार्वती को बहुत बुरा लगी। देवी पार्वती बहुत ही दुखी हो जाती है। वो रोटी लेकर रसोई घर में चली जाती है। अरे ये सब क्या हो रही है? मैं तो अन्नपूर्णा हूँ, मैं साक्षात अन्नपूर्णा हूँ, लेकिन मैं जो भोजन बना रही हूँ भगवान शिव को पसंद क्यों नहीं आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? देवी पार्वती को बहुत ही कष्ट हो रही थी। ये देखकर गणेश और कार्तिक देवी पार्वती को सांत्वना दे रहे थे। माँ, आप चिंता मत करें, इस बार मैं खाना बनाऊंगा। हो सकता है पिताजी को मेरे हाथों का खाना पसंद आए। ये बात कहते हुए गणेश जी अपने हाथों से रसगुल्ला बनाते हैं। फिर विनायक ने उस रसगुल्ला को एक प्लेट में रखकर भगवान शिव के पास ले जाता है। अरे ये क्या? ये तो खाने में और भी बुरा है। ये खाना तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये खाना मुझे पसंद नहीं आया। भगवान शिव भगवान गणेश को ये बात बताते हैं। ये बात सुनने के बाद भगवान गणेश भी दुखी हो जाता है और अपना मिठाई लेकर रसोई घर में चले जाते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे बनाई हुई मिठाई पसंद आए? नहीं माँ, मेरी बनाई मिठाई पिताजी को पसंद नहीं आए। इस बार मैं खाना बनाकर पिताजी के पास लेकर जाऊंगा। इतना कहने के बाद कार्तिक भी अपने पिता के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं। तो सारे मिठाई को एक प्लेट में रखकर भगवान शिव के पास चले जाते हैं। पिताजी, मैं आपके भूख मिटाने के लिए ये पकोड़े लेकर आया हूँ, कृपया इसे खाकर बताइए। भगवान कार्तिक जब ऐसा कहा तो भगवान शिव उस मिठाई को चखकर देखा, फिर बोला, अरे बेटा, ये खाद्य पदार्थ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं है। मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, जो भोजन खाने से मुझे संतुष्टि मिले। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तब कार्तिक भी उदास हो गए और रसोई घर में चले गए। भाई कार्तिकेय, पिताजी को तुम्हारे बनाया गया खाना पसंद आया क्या?
नहीं भैया, उन्हें तो ये खाना भी नहीं पसंद आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे पिताजी ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे जरूर कुछ कारण होते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। वो शायद हमें कुछ महान चीजें सिखाने की सोच रहे हैं जिससे हमें सबक मिले, लेकिन मैं ये तो समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या है। दूसरी ओर वृंदावन में राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण विभिन्न खाद्य पदार्थ खा रहे थे। राधा, ये सभी खाद्य पदार्थ जो आपने बनाई है ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। राधा, क्या आपको पता है कि ये खाना इतना स्वादिष्ट क्यों है? स्वामी, खाने का स्वाद इतना अच्छा कैसे बना ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखाया है। मैं जानता हूँ राधा, हर बेटी की पहली शिक्षक अपनी माँ है। वो अपनी बेटी को हर तरह का व्यंजन बनाना सिखाती है। राधा, क्यों आपको पता है कि आपकी माँ का द्वारा बनाई गई खाद्य पदार्थ इतना स्वादिष्ट क्यों होती है? स्वामी, मुझे ये नहीं पता। शायद मेरी माँ को मेरी नानी ने सिखाई है और मेरी नानी को उनके माँ ने। ऐसे ही तो हर औरत सीखती है। हाँ राधा, मैं मानता हूँ कि आपकी दादी ने आपकी माँ को सिखाया, पर आपकी माँ की खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होती है? अरे स्वामी, आपका प्रश्न क्या है? आपके द्वारा किए गए प्रश्न को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। न केवल आपकी द्वारा बनाया गया भोजन, बल्कि वृंदावन में प्रत्येक महिला द्वारा बनाया गया भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होती है। क्या वृंदावन में सभी महिला का हाथ में जादू है? इन सभी का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होती है? भोजन का स्वाद सब्जी और प्रकृति में रहे हर मसाले को मिलाने से अच्छे होते हैं, समझे आप? आपको तो पता ही है कि हमारा प्रकृति कितना महान है ना? हाँ, प्रकृति तो हमेशा महान होते हैं। उनके कारण ही तो सब कुछ सुंदर होते हैं। हमें तो सब कुछ प्रकृति से ही मिलता है। और प्रकृति इतना सुंदर क्यों है? इसका कारण क्या है? वो महान देवता कौन है जिसने प्रकृति की रचना की है? उन्हीं के कारण तो सृष्टि संचालित हो रहे हैं। अच्छा राधा, आपने कभी उन प्रकृति को भोजन दिया है? क्या हमने कभी महान प्रकृति को भोजन दिया है जो हमेशा हमारा भूख मिटा रहा है? नहीं स्वामी, मुझे तो ये ख्याल नहीं आया है, लेकिन मैंने महादेव का दर्शन कभी नहीं किया है। अगर उनके दर्शन पाने की भाग्य मुझे होती तो मैं उन्हें भोजन जरूर देती। अरे हाँ राधा, क्या वो सौभाग्य आप चाहते हो? तो चलो कैलाश चलते हैं। आप तुरंत भगवान शिव के लिए भोजन तैयार करें। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसा कहा तो राधा देवी बहुत ही प्रसन्न हुए और किचन में चली गई। राधा देवी को नहीं पता कि महादेव शिव के लिए क्या बनाया जाए। इस प्रकार राधा देवी जो भी व्यंजन बनाना जानती थी वो सभी प्रकार का व्यंजन तैयार कर लिया। फिर उन सभी खाद्य पदार्थों को एक प्लेट में अच्छी तरह से सजाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण राधा देवी को कैलाश में ले जाते हैं। राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण कैलाश में पहुंचे और वहां जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। अरे हाँ, प्रणाम। आप दोनों की यहाँ आने की कारण क्या है? हे देवों का देव महादेव, राधा देवी आपके लिए भोजन तैयार करके लाई है। उसका हाथ का बनाया हुआ खाना आप चख कर देखिए और बताइए कैसा बना है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार महादेव से कहते हैं। राधा देवी तुरंत महादेव को भोजन परसो। भगवान श्री कृष्ण राधा देवी को भोजन परसने के लिए कहा। फिर राधा देवी को कुछ संदेह हुआ, इसलिए वो वहीं पर कुछ देर तक खड़ी रही। अरे राधा, आप क्या सोच रहे हो? मुझे हर दिन किसी न किसी को खाना परोसनी पड़ती है, लेकिन मैं उससे पहले किसी भी जीवित प्राणी को खाना देती हूँ। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार राधा देवी कोई भी जीव की खोज कर रही है। इसी बीच भगवान गणेश की बाहों एक चूहा प्रकट होती है। राधा देवी अपने द्वारा बनाई गई कुछ भोजन उस चूहा को देती है। दूसरी ओर चूहा बहुत ही खुशी से भोजन का आनंद लेता है। उसके बाद राधा देवी अपने द्वारा बनाई गई भोजन भगवान शिव को परसती है। अरे, ये खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। ये कहने के बाद भगवान शिव राधा देवी द्वारा बनाई गई सारे भोजन खा लेता है। इसमें राधा देवी बहुत ही खुश होती है। फिर राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण वापस वृंदावन चले जाते हैं।
अरे पुत्रों, अब मैं समझ गई हूँ कि हमारे बनाए हुआ खाना तुम्हारे पिताजी को क्यों पसंद नहीं आ रहे थे। क्यों माँ, उन्हें क्यों नहीं पसंद आया? आपके पिता केवल ना इस संसार के शासन करने वाला राजा है, इस संसार में रहे सभी जीवित प्राणियों के पिता हैं। हम तो सिर्फ आपके पिताजी को ही खाना खिलाते हैं, लेकिन उससे पहले राधा देवी ने भूखे प्राणियों को खाना दिया है। वो चूहा खाना खाकर संतुष्ट हुए तो आपके पिता भी संतुष्ट हुए, तभी उन्हें राधा देवी का दिया गया भोजन का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगे। कोई भी पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। अगर बच्चों की भूख मिटेगी तभी तो वो संतुष्ट होंगे। इसीलिए सभी प्राणियों की भूख मिटने के बाद ही वो भोजन करते हैं। तो देवी पार्वती इनका पीछे असली सच क्या है बच्चों को बताती है। उस दिन के बाद महादेव को कोई भी भोजन कराने चाहते हैं तो सबसे पहले भूखे जीवों को भोजन करवाना पड़ता था। उस दिन के बाद से ये विधि प्रचलित हो गया है। महादेव तभी प्रसन्न होंगे जब गरीब दीन दुखियों को सेवा करोगे, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। इसलिए उनकी सृष्टियों की प्राणी को सबसे पहले भोजन करवाओ। रंगैया दूध का कारोबार करते थे। उसके पास बहुत सारी गायें थीं। रंगैया उनके लिए एक गौशाला की भी व्यवस्था करते हैं। रंगैया को अपनी गायों से बहुत प्यार है। वह उनकी बहुत सावधानी से देखभाल करता था। रंगैया न सिर्फ दूध का कारोबार करते थे, बल्कि दूध से मिठाइयां बनाकर बेचते भी थे। मेरे सारे गाय बहुत ही स्वस्थ है, इसके वजह से ही हम पैसा कमा रहा हो और परिवार का भरण पोषण कर रहा हो। इनके वजह से ही हम जीवित है। ऐसा कहकर रंगैया अपनी गायों की प्रशंसा करते हैं। इसी बीच उनकी पत्नी कौशल्या रंगैया के पास आती हैं और यह बात कहती हैं, आप इस तरह सारी प्रशंसा गायों की कैसे कर सकते हैं? गाय तो केवल दूध दे रही है। उस दूध को घर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कई मजदूर हैं। वो लोग तो कितना मेहनत करते हैं। इसके अलावा गाय के दूध से मिठाइयाँ बनाने वाले भी तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। आपको तो उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ कौशल्या, तुमने जो कहा वो सच है। इन गायों के साथ साथ हमारे कर्मचारी भी हम लोगों को बहुत मदद किया, इसलिए उन लोगों को दिल से शुक्रिया। उन लोग ना होते तो ये संभव नहीं था। इस प्रकार रंगैया और कौशल्या बात करते रहते हैं। इसी बीच एक कार्यकर्ता वीरिया रंगैया के पास आती है और यह बात कहती है, भैया आपका एक चिट्ठी आया है। पोस्ट मास्टर ने कहा था कि ये चिट्ठी आपको देने के लिए। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे कौशल्या, इस चिट्ठी को खोलो और मुझे पढ़ के सुनाओ। रंगैया के इतना कहते ही कौशल्या पत्र अपने हाथ में ले लेती है। पत्र की सामग्री को पढ़ना शुरू करता है। पत्र को पूरा पढ़ने के बाद वह रंगैया से इस तरह कहती है, ये पत्र आपकी बहन की है। आपका भतीजा हमारे गांव में आ रहा है। क्या आपका भतीजा? उसे तो इस गांव में किसी ने नहीं देखा है। हाँ, मेरे भतीजे के अंदर बहुत भक्ति है। वो हनुमान भगवान को बहुत पसंद करता है। वो सदा ही हनुमान भगवान की पूजा करता है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे भतीजा इस गांव में आ रहा है। रंगैया अपने भतीजे के बारे में यही कहते हैं। दूसरी ओर रंगैया के भतीजे गोपाल आंजनेय स्वामी की पूजा करते हैं। पूजा करते समय एक बलशाली व्यक्ति उनके पास आता है। वह बहुत लंबा और मोटा है। अरे आप कौन हो? आपको तो मैंने कभी नहीं देखा। मेरा नाम है अंजैया। आप कहीं जा रहे हो? मैं आपसे एक बार मिलने आया था। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर जा रहा हूँ। वहां मैं कुछ दिन रहूंगा। पर आपको ये सब कैसे पता चला? अरे वो सब बात छोड़ो। आप जहां जा रहे हो वहां आपको कुछ परेशानी होगा। आप जाने के समय हनुमान भगवान की ये तस्वीर अपने साथ ले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह आदमी इतना कहता है और वहां से चला जाता है। गोपाल को कुछ समझ नहीं आया। जो शख्स आया था वह कोई और नहीं बल्कि आंजनेय स्वामी थे। कुछ दूर जाने के बाद वह व्यक्ति आंजनेय स्वामी जैसा हो जाता है। गोपाल की वजह से ही एक बड़ा समस्या का हल होने वाला है। मुझे उस समस्या का समाधान करने के लिए उनकी मदद करना ही होगा। और ऐसा सोचता है। ऐसा सोचकर आंजनेय स्वामी वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन रंगैया जल्दी उठता है और वीरैया को इस तरह बताता है, अरे वीरैया जल्दी करो, गायों को चराने के लिए ले जाओ। उन्हें बहुत भूख लगी है।
मालिक के ऐसा कहने पर वीर्या गायों को चराने के लिए ले गई। वीर्या सभी गायों को जंगल में ले जाती है। जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था। उस राक्षसी का नाम वंजा है। वंजा गायों को देखती है और ऐसा सोचती है, मुझे बहुत दिन के बाद बहुत भूख लगी है। मेरे आंखों के सामने गायों का झुंड है। मैं इनमें से किसी एक गाय को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। यह सोचकर वंजा भूत गायों के पास आती है। इसी बीच वंजा को एक शानदार आइडिया आती है। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, इसलिए यदि मैं इस झुंड में से एक गाय को खा लूं तो मेरी आज की भूख मिट जाएगी। लेकिन कल की भूख कैसे मिटेगी? मुझे इनमें से एक गाय को अपने कब्जे में करना है। ऐसे ही मैं प्रतिदिन एक गाय को मार कर खा सकती हूँ। इसलिए वंजा सोचती है कि उसके पास एक गाय होनी चाहिए। जैसा कि अपेक्षित था, लक्ष्मी गाय को पकड़ लेती है। जैसे ही वंजा लक्ष्मी गाय को पकड़ती है, वह अम्बा अम्बा कहकर जोर जोर से रंभाने लगती है। साथ ही पागलों जैसी हरकतें भी करता है। वंजा पागलपन का व्यवहार करती है और आसपास की सभी गायें डर जाती हैं। अरे लक्ष्मी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? तुम बहुत बदतमीज हो गया हो। चलो घर में चलो। यह सोचकर वीरैया सभी गायों को रंगैया के घर ले आता है। वह सब कुछ गौशाला में ले जाकर बांध देता है। रात भी वैसी ही होगी। वनजा के पास मौजूद लक्ष्मी गाय पागलों की तरह हंसने लगती है। मुझे बहुत भूख लगी है। यही समय सही है भूख मिटाने की। यह कहकर लक्ष्मी गाय जोर से हंसी और झुंड की एक और गाय को मार कर खा गई। अगले दिन रंगैया ने देखा कि झुंड में से एक गाय गायब है। अरे चमंती गाय कहाँ है? अरे बिरैया, चमंती गाय कहाँ है? इस झुंड में तो नहीं है। कल जो घास चराने ले गई थी, क्या वो वापस आई थी? अरे मैंने तो कल सारे गायों को ले आया था, पर ये चमंती कहाँ चला गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद वो ज्यादा भूखी होने का कारण कहीं घास खा रही होगी। तुम उसे पूरा गांव में ढूंढो और उसे यहाँ ले आओ। जब रंगैया ने ऐसा कहा तो वीर्या ने पूरे गांव में चमंती की गाय की खोज कर रहा था। और उस रात फिर लक्ष्मी गाय जोर जोर से हंसती है और यह कहती है, ये सभी लोग सोच रहे हैं कि चमंती गाय कहीं खो गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैंने चमंती गाय को मारकर खा लिया है। आज भी मैं और एक गाय को खाऊंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी गौशाला में दूसरी गाय को मारकर खा जाती है। अगले दिन रंगैया को इस तरह पीड़ा हो रहा था। कल चमंती गाय गायब हो गई और आज गौरी गाय भी दिखाई नहीं दे रही है। ये सारे गाय गौशाला से गायब कैसे हो रही है? ऐसा कहते हुए रंगैया अपनी पत्नी को अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे हैं। ठीक उसी समय गोपाल रंगैया घर आते हैं। अरे ये क्या मामा जी? मैंने सोचा कि आप मुझे देखकर बहुत ही खुश होंगे, पर आप उदास क्यों हो? अरे भतीजे गोपाल, मैं तुझे क्या बताऊं? हर रोज गौशाला से एक गाय गायब हो रहा है। हमारे गांव में, आसपास के गांव में भी ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गाय गायब कैसे हो रहा है। मामा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका समाधान जरूर ढूंढूंगा मामा जी। तो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। उस रात गोपाल अपने कमरे में बैठकर ऐसे ही सोचता रहता है। मुझे लग रहा है कि मामा जी की यहाँ कोई बुरी आत्मा है। उस दिन भी मुझे एक अपरिचित व्यक्ति ने हनुमान भगवान की तस्वीर पास रखने के लिए कहा। लगता है शायद वो तस्वीर निकालने का वक्त हो गया है। तो गोपाल आंजनेय स्वामी का मूर्ति निकालता है और उसकी पूजा करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर लक्ष्मी गाय के झुंड में एक और गाय को मारने की कोशिश करती है। गोपाल आंजनेय स्वामी की पूजा के कारण गाय लक्ष्मी अपनी शक्ति खो देती है। अरे ये क्या हुआ? आज तो मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। हर दिन तो मैं अपने शक्ति से एक एक करके गाय को मार खाती थी, पर आज मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रहा है? यह सोचकर लक्ष्मी गाय भ्रमित हो जाती है। लक्ष्मी गाय अपनी आंखें बंद कर लेती है और देखती है कि क्या हो रही है। घर आए लड़के की पूजा के कारण मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। अब मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। यह सोचकर लक्ष्मी गुस्से में रंगैया के घर में भाग गई। रंगैया और उनकी पत्नी कौशल्या यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे गाय को रोकने की कोशिश करते हैं। मजबूर लक्ष्मी गाय को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मी गाय को कौन रोक सकता है? तुरंत पूजा बंद करो, वरना मैं अपने सींगों से तुम्हें मार डालूंगी।
लक्ष्मी गाय बनकर गोपाल के कमरे में चली जाती है तो गोपाल लक्ष्मी की बात सुने बिना ही पूजा करता रहता है। लक्ष्मी गाय सोचती है कि गोपाल को अपनी सींगों से उठा के पटक देंगे। ठीक उसी समय आंजनेय स्वामी अपने गदा के साथ प्रकट होते हैं। मेरे भक्तों को मारने की कोशिश करने की तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम इस गाय को छोड़कर चले जाओ। यह सोचकर आंजनेय स्वामी अपनी गदा से लक्ष्मी गाय के सिर पर प्रहार करते हैं। लक्ष्मी गाय के अंदर छिपा हुआ वंजा राक्षस बाहर आ जाती है। लक्ष्मी गाय की आंखें उदास होकर झुक जाती हैं। आंजनेय स्वामी वंजा के भूत को पकड़ते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। स्वामी, समय पर आकर इस गाय के साथ साथ मुझे भी बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये दयालुता मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो सभी आंजनेय स्वामी के चरणों में गिर पड़ते हैं। आंजनेय स्वामी सभी को आशीर्वाद देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं।